ओम नमः श्री शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो विषय लेके आया हूँ, मुझे तो विषय बड़ा पसंद है। पता नहीं आपको पसंद आता कि नहीं आता। असीमित उड़ान ना उड़े। मैं फिर दोहरा देता हूँ, असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। हर इंसान हो, प्रकृति का कोई भी जीव, यहाँ तक सागर भी अगर अपनी सीमाओं में रहता है तो वो सृष्टि के लिए अति आवश्यक रहता है। नदियां भी अपनी तट के किनारे से अंदर से बहे तो सीमित रहती, असीमित नहीं होती। एक जो राह उसकी सागर तक होती है, वो एक अपनी राह पकड़ कर चलती रहती है। जहाँ बाढ़ ग्रस्त हो जाएगी, पानी अत्यधिक आ जाएगा, तो वो असीमित होकर बाढ़ पैदा करती है, जो हर जीव के लिए क्षतिग्रस्त होती है। हर जीव को दुख पार मिलता है। ठीक है कि बाद में खेती उपजाऊ हो जाती है, जमीन उपजाऊ हो जाती है, किंतु वो उसको वो सुख नहीं दे पाती जो उसके लिए जरूरी है, अति आवश्यक। दोस्तों, मैं इसीलिए ये असीमित उड़ान ना उड़े का कहने का है कि हर चीज की एक सीमा निर्धारित की है प्रकृति। इंसान एक ऐसा जीव है जो कभी अपनी सीमाओं में नहीं रहता। वो असीमित उड़ान उड़ना चाहता है। अभी इसके अंदर भी कुछ पहलू है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। अच्छे पहलू ये है कि सीमा में उड़ने वाला इंसान अपनी हदें जानता है। उसको पता है मैं इस सीमा तक उड़ूंगा तो मैं यहाँ तक बच सकता हूँ। उसकी व्यापार हो तो उसकी एक सीमा होती है कि मेरे पास इतना सर्कल है, मैं इस सर्कल के अंदर अंदर रिस्क ले सकता हूँ, तो वो उतना ही रिस्क लेता है। असीमित कहाँ हो जाता है? जो वो वही व्यापार करने के लिए बैंकों से लोन, लोगों से कर्जे उठा के भी व्यापार करना चाहता है। उसके अंदर असीमितता कहाँ आती है? क्योंकि वक्त और हालात आप पैदा नहीं करते, ईश्वर पैदा करता है। इसका तजुर्बा मैंने आपको कई वीडियो में बताया, जैसे मेरे साथ भी हुआ था। मैंने भी असीमितता के साथ उड़ना चाहा था, क्योंकि मेरी भी ख्वाहिशें कम नहीं थी। हर व्यापारी की ख्वाहिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा व्यापार करूं, अच्छे से अच्छा बिजनेस को बढ़ाऊं जितना हो सके। दुकान होते होते भी मुझे फैक्ट्री करनी थी, बहुत कुछ करना था। सीमा का मैंने निर्धारण नहीं किया था कि यहाँ जाके मैं संतुष्ट हो जाऊं, किंतु वक्त मेरे साथ नहीं था। वो बम कांड आपको मैं पिछली वीडियो में बताया भी था कि 2008 के बम कांड ने, करोड़ बाग के बम कांड ने मुझे पटाख कर दिया, जिसे मैं संभाल नहीं पाया और वहीं से मैं विचलित हो गया। सो दोस्तों, अपने इसी जीवन काल के जो एक्सपीरियंस मैं आपको बताता रहता हूँ, यही मेरे तजुर्बे, जीवन से सीख, जो आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए आप लोग तक पहुंचाता हूँ। क्योंकि हर एक इंसान सीखता वक्त से है। वक्त से बड़ा गुरु कोई नहीं। वो जो इंसान अपने बीते हुए कल से नहीं सीखता, उसको संसार में कोई नहीं सिखा सकता। अगर आपको वक्त ने बहुत कुछ सदमे दिए हैं, तकलीफें दी हैं, तो उसको संजोइए, वो आपका खजाना है।
अच्छा वक्त है तो उसको भी संजोगिए, वो वक्त अच्छा वाला भी आपकी याददाश्त में रहेगा, पर एक सीमा में रहकर। जहां आप सीमा से बाहर दुख भी एहसास करते हैं तो वो आपको घातक रोग के रूप में प्रवृत्त कर देता है। ईश्वर और वक्त के आगे संसार में कोई नहीं जीत पाया। ये दोस्तों ईश्वर की करनी है। अभी मैं इसमें आपको अपने आप को बहुत दायरे से बाहर निकाल, क्योंकि आप भी बोर हो रहे होंगे मेरी कहानियां सुन सुन के। अब इस दायरे में उड़ने वाले जो असीमित है, अभी असीमित उड़ान के मैंने आपको एक मिसाल दे दी अपनी। दूसरी मिसाल क्या होती है, कुछ लोग घर बैठे बैठे ख्याली पुलाव में उड़ते रहते हैं कि मेरे पास ये होगा, मैं ये कर दूंगा, ये होगा, ये कर दूंगा, मुझे वहां से ऐसे आ जाए। वो काम कुछ नहीं करते। वो ना व्यापार करना चाहते हैं। अगर व्यापार के उसके पास पूंजी नहीं है, एक समस्या हो सकती है, किंतु वो पूंजी जमा करने के लिए अगर आपको नौकरी भी करनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं होता। वो भी एक व्यवसाय की तरह करोगे। आपको पता मैं उस नौकरी को जो कर रहा हूँ उससे मुझे उस काम की नॉलेज मिलेगी। अगर मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ तो उसके लिए आपको उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर आप कुक बनना चाहते हैं, कुक बनने के लिए पहले अपने घर की रसोई में कुछ बनाना सीखो। डायट पढ़ने में चले जाओ क्लासेस। उसके लिए अपने अंदर एक क्रिएटिविटी लाओ। अगर कुक बनना चाहते हो वो आप घर की रसोई से ही पढ़ोगे। आप घर पे पानी भी उठा के ना पियो। अब बोलो मैं कुक बन जाऊं, कुक नहीं बनेगा, कुकर बन जाए जो कुकड़ू कुड़ू करता है वो बन जाओ। ये फर्क होता है दोस्तों। ये हवा में उड़ने वाले ख्याली पुलाव वाले। आप अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। आपका उसके अंदर इंटरेस्ट होना भी जरूरी है। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसे ही दायरे हैं दोस्तों। आप घर बैठ के एक चार दीवारी के अंदर बैठ के आप अगर ख्याली पुलाव बना के उड़ रहे हैं तो वो आप उड़ नहीं रहे, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी बम्बईया लैंग्वेज बोलो, अपने आप को छुतिया बना रहे हो। ये सत्य है। आप हीरो बनना चाहते हैं, फिल्मों में जाना चाहते हैं, लेकिन आप बोलते नहीं मुझे बैठे बैठे घर पे काम मिल जाए, कहां से आएगा भैया? धक्के खाने पड़ते हैं। घर बैठ के आपको कभी काम नहीं मिलता। काम के लिए आपको मार्ग मिलना पड़ेगा। मार्ग मतलब रास्ता ढूंढना पड़ेगा। रास्ता ढूंढने के लिए आपको गली गली कूचे कूचे में घुसना पड़ता है। वो गली कूचे से ही आपको मार्ग मिलते हैं। आप घर बैठ के बोलेंगे मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, आप कुछ नहीं करते। आप अपने आप को पागल बनाते हैं। ये मैं आपको संसारिक चीजें समझा रहा हूं। आप अच्छा से अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, बीएड करनी पड़ेगी ना उसके लिए, आपका ज्ञान भी तो होना चाहिए उसके लिए। अच्छा गुरु बनना चाहते हैं, गुरु बनने के लिए भी, गुरु मतलब ये हो जाता है जो आप प्रवचन देना चाहते हैं, ज्ञान बांटना चाहते हैं, किसी को अपना शिष्य बनाना। क्या आप उस शिष्य बनाने के लायक हैं? पहले ये सोचो। आज मैं बोलूं मैं आपको 5-10 चेले चमटे जमा कर लूं, मैं गुरु बन जाऊं, नहीं बन सकता। उसके लिए कारण है। गुरु बनने के लिए गुरु शिक्षा होनी चाहिए, गुरु के पास ज्ञान होना चाहिए। मैं कई बार लोगों को, पंडितों से बातें होती, मैं पंडितों को पूछता हूँ तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड का ज्ञान रखने वाला। क्या तुम्हारे को ज्ञान है? आप कुछ मंत्र पढ़ के करके आप गुरु नहीं बन सकते। आप सिवाय अपनी जग हसाई के सिवा कुछ नहीं करेंगे
दोस्तों यही चीजें हैं मैं जो लोगों को बोलता हूँ, ऊंची उड़ान मत। एक पक्षी चिड़िया देख लो, चिड़िया कब उड़ते हुए देखे, कबूतर देख लो, हर पक्षी अपना एक सीमा एक दायरे में रहता है। कबूतर एक छत से उड़ेंगे दूसरी छत पे चले जाएंगे, दूसरी से तीसरी छत पे, वो आकाश में ऊंचा नहीं उड़ते, क्योंकि उन्हें पता है ऊंचा उड़ेंगे तो ज्यादा उड़ान नहीं भर सकेंगे, तो मुझे बैठने की जगह नहीं मिलेगी। सो वो बिल्डिंगों पे घूमते रहते हैं। कौवों की अपनी सीमा है, बाज की अपनी सीमा है, गरुड़ की अपनी सीमा है, लेकिन कोई ये सोच के नहीं उड़ता कि मुझे आकाश को छूना है। ये फर्क होता है दोस्तों। हर जीव अपनी सीमा समझता है। इंसान, मैं आपको पहले बोला, इंसान नहीं समझता। इंसान अपनी सीमा से सदा बाहर रहता है। वो बोलने में भी अपनी सीमा नहीं समझता कि मेरा सामने वाले से बात कर रहा हूँ, मेरी कितनी उसके लिए सीमा है, कहाँ तक मैं सही बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा। कई लिफाफियां ही मारते रह जाते हैं, कोई जबरदस्ती के ज्ञान पेलते रह जाते हैं। अब उस बारे में उसके पास ज्ञान है या नहीं है वो नहीं जानते। आप कईयों को देखेंगे, क्योंकि कुछ हमारे नेता भी ऐसे हैं हमारे पास, जो मोदी की नकल तो बहुत मारते हैं, लेकिन अकल नहीं है। नकल में सबसे पहले अकल चाहिए कि कैसे मैंने करनी है। वो नकल तो मारते हैं लेकिन अकल नहीं है। अकल कहाँ से मोदी की लाओ? अब जो उसके पास अपना एक्सपीरियंस है, इतने सालों का आरएसएस का तजुर्बा है, कहाँ से लाओ? आज मोदी को, जैसे आपके हम मोदी और ट्रंप को ही रख देते हैं। मोदी ने इतने अच्छे काम किए लेकिन उसे नोबेल के लिए नहीं भागा, और ट्रंप आज आया वो नोबेल के लिए भागना शुरू हो गया, नोबेल पुरस्कार मिल जाए। कहाँ से मिलेगा? कर्म भी करने पड़ते हैं। यही दोस्तों होती है कि असीमित उड़ना, ये सबसे बड़ी मिसाल है। आज की तारीख में आप जो टीवी देख रहे हैं, आदमी धनवान हो सकता है, धन कर्मों से आता है, बाप दादा की जायदाद मिल सकती है, आप उसको संभाल सकते हैं, चल सकते हैं। कई है अप्रत्यक्ष, अपने कर्मों द्वारा भी धनवान बन जाते हैं। जो आज का समाज है, एक पढ़ा लिखा अच्छा ज्ञानी या अच्छा आईआईटी वाला हो या कुछ हो, उसको कोई ऐसी चीज मिल जाती है, जैसे आज कई सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं, वो रातों रात चढ़ जाती हैं। वो उनका ज्ञान है, वो अपना ज्ञान का प्रचार करते हैं, उसमें भी किस्मत साथ चाहिए। दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ, उड़ान भरो लेकिन एक सीमा के अंदर। वो सीमा का निर्धारण कोई नहीं करता, हमें खुद करना पड़ता है। आज मुझे मेरा दायरा पता है, आपको आपका दायरा पता है। अगर आप असीमित उड़ान उड़ना चाहेंगे तो आप कभी भी कहीं भी, आपको जहाँ एक होल्डिंग या एक रुकने की जगह चाहिए होगी, अगर आप नहीं रुक पाएंगे तो आप गिर जाएंगे। असीमित उड़ान उड़ने की कोशिश करना हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक सिद्ध होती है। आप अपने आसपास में कई लोगों को देख चुके होंगे, वो करने को तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनके पास उड़ान उड़ने के लिए पंख नहीं होते। मेरा इस पंख ना होने का आप पॉइंट को समझ सकते हैं, मैं किस चीज को चिन्हित कर रहा हूं। कई लोगों के पास ज्ञान तो होता है, व्यापार की समझ भी होती है, लेकिन उसके पास पंख नहीं होते। अब इस पंख की जगह पे मैं आपको सीधी सरल भाषा में बताऊं तो, काम तो व्यापार तो करना चाहते लेकिन उनके पास धन ही नहीं होता, और बिना धन के व्यापार करना बहुत मुश्किल, इम्पॉसिबल।
एक हमारा समय था जब चल जाता था, इंसान को क्रेडिट मिलता है कि आज का समय बहुत बदल गया। ये वक्त और समय की पहचान होती है, इसी पहचान को करके ही इंसान चल सकता है। आपका ज्ञान, आपका तजुर्बा धरे का धरा रह जाएगा जब आपके पास धरातल नहीं होगी। इंसान को चलने के लिए, निकलने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए धरातल की आवश्यकता पड़ती है। अगर धरातल सीढ़ियाँ चढ़नी है तो भी आपको एक कदम बढ़ाने के लिए शारीरिक ताकत चाहिए। और व्यापार में खुद के लिए ताकत सिवाय धन पूंजी का कुछ नहीं होता। उसमें भी अगर आपके पूंजी आपको मिल भी जाए, लेकिन आपके नसीब में अगर वो चीज नहीं है, तो आप जहां तक का जोर लगाना लगा लो, आप सक्सेस नहीं हो सकते। ये सत्य है। और हम सारा जीवन काल इन्हीं कर्मों के चक्रों में लगे रह जाते हैं। कब समय व्यतीत हो जाता है, कब बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे से अंतिम समय तक इंसान कर्मों में फंसा रह जाता है। ऊंची उड़ानों के ख्वाबों में कब वो ख्वाब टूट जाते हैं समझ ही नहीं आता। ख्वाबों में उड़ना अच्छा होता है, लेकिन उड़ान अपने हाथ में नहीं होती, वो ईश्वर उड़ाता है। वो स्वप्न देखना बहुत अच्छा होता है, आपको व्यापारी में तरक्की मिल जाती है। आप जो कार्य कर रहे हो तो कार्य क्षेत्र में प्रगति मिल जाती है, लेकिन वही स्वप्न में जो उड़ने वाली चीज इंसान साक्षात जीवन काल में नहीं उड़ सकता, क्योंकि इंसान के पास पंख नहीं है। ख्वाबों की ऊंची उड़ानों से निकलो दोस्तों। अब मैंने कुछ लिखी है, मैं आपको वो भी सुनाना चाहूंगा। उड़ने वाला परिंदा भी आकाश छू नहीं पाता, बाज भी थक कर हार कर उदास सा हो जाता। लो फिर इंसान तू क्या ज्यादा उड़ता है, तू तो बिना पंख के उड़ना चाहता है। बड़ी बड़ी हाँक कर थक के चूर हो जाता है। धरती पर कदम रखने दे, संभल कर चल रहा में रोड़े बहुत है। कहीं पाँव न मुरझाए, फिर तू बाद में पछताए। मैंने तो देखा था, मैंने तो देखा था पर समझ नहीं पाया। राह को, रात को बिस्तर पर पाया और हाय राम कह के कह रहा। दुख तकलीफों को पाता रहता है। यही दोस्तों मैं कुछ चंद लाइनें लिखी थी, क्योंकि जीवन काल में आदमी सब कुछ पा लेता है, बस एक अपने ज्ञान ही अर्जित कर पाता है अपने जीवन काल में। और मेरे को तो उस पर भी कई बार हंसी आती है कि हम सब अपने जीवन काल का जो पूरा ज्ञान अपने साथ ही लेके मर जाते हैं। हम अपनी औलाद को समझाते हैं तो वो समझने को तैयार नहीं होती, क्योंकि हर एक इंसान अपनी बुद्धि लेके पैदा होता है, वो किसी की सुनना नहीं चाहता। माता पिता अपना सब ज्ञान उनको देना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर आप असमर्थ हैं, आप बिना कुछ किए ही संसार में रह गए, तो आपका ज्ञान आपका किसी काम नहीं आता। वो कहता है खुद नहीं कर सके तो तुम हमें क्या सिखाओगे। ये दोस्तों एक सच्चाई है, और ये सत्यता भी है। आप अपनी नाकामयाबी को बच्चों को बताना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चे नाकामयाबी आपकी नहीं सुनना चाहते। वो खुद के एक्सपीरियंस से नाकामयाब होते चले जाएंगे, लेकिन आपकी नहीं सुनेंगे।
ये एक सत्यता है दोस्तों। वो आपको मूर्ख समझ लेंगे, लेकिन खुद की मूर्खता कभी नहीं देख पाते। ये आज वो है, कल हम थे, हम भी जवान थे, हमारा भी यही हाल था। ये संसार का सत्यता है। कोई इंसान एक दूसरे से बात करके उसका ज्ञान अर्जित नहीं करे जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता। और होता क्या है, आप जितना मर्जी ज्ञान, किताबें पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, सब कुछ पढ़ो, आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, जिस दिन मरोगे उस दिन सब गायब है। क्योंकि आप इसका सत्यता देखनी हो तो नवजात शिशु को देख लो, उसको माँ से फिर एक का सीखना पड़ता है, फिर नई पुस्तकें पढ़नी पड़ती है, नवा ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। कोई बच्चा पैदा होते ही नहीं कहेगा आई विल एजुकेट एवरीथिंग, नहीं कहेगा, कह ही नहीं सकता, वो तो ताता तो करेगा बस। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर मैं कहूँगा असीमित उड़ान ना उड़े। ओम नमः शिवाय।